हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जहां पर हम बात कर रहे थे ट्रीज के बारे में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर लेबल ट्रीज। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। A tree is said to be labeled in which every vertex of tree has assigned a unique label। मतलब ऐसा ट्री जिसमें हर वर्टेक्स को एक नए लेबल से असाइन कर दें, इसे हम बोलेंगे लेबल ट्री। नाउ यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन्हें हम कहेंगे ऑपरेटर्स। 4 to y ये वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स होंगे। नाउ लेबल ट्री का काम क्या है? Any algebraic expression can be represented with the help of labeled binary tree। मतलब आपको पेपर में क्वेश्चन दिया होगा, कंस्ट्रक्ट द ट्री विद algebraic expression this। अब इस एक्सप्रेशन को हम ट्री की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होंगे। द वेरी फर्स्ट, रूट ऑफ ट्री लेबल्ड विद सेंट्रल ऑपरेटर ऑफ मेन एक्सप्रेशन। मतलब सबसे पहले रूट आएगी और रूट को हम असाइन करेंगे सेंट्रल ऑपरेटर ऑफ मेन एक्सप्रेशन। दिस इज अवर मेन एक्सप्रेशन और इसका सेंट्रल ऑपरेटर है माइनस वाला, तो रूट को माइनस असाइन कर दो। नाउ नेक्स्ट, ये सेकंड स्टेप है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इस सेंट्रल ऑपरेटर के लेफ्ट साइड एक एक्सप्रेशन है, राइट साइड भी एक एक्सप्रेशन है। अब जो रूट का लेफ्ट चाइल्ड है उसे हम लेबल करेंगे लेफ्ट एक्सप्रेशन के सेंट्रल ऑपरेटर से, दैट इज प्लस। सिमिलरली रूट का राइट चाइल्ड है उसे हम लेबल करेंगे राइट एक्सप्रेशन के सेंट्रल ऑपरेटर से, दैट इज माइनस। नाउ इस लेफ्ट की बात करें तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेफ्ट एंड राइट। अब लेफ्ट साइड में आ रहा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को तो एच इज नोट कर दो, दैट इज 7। राइट साइड में आ रहा है एक्सप्रेशन, तो फिर से इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, माइनस को इसे साइन कर दो, लेफ्ट और राइट 2 बन गए। लेफ्ट वाले के पास आया 6 और राइट के पास आया 2। सिमिलरली जब राइट को हमने साइन किया तो इसके भी 2 पार्ट्स बने, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट वाले के पास है x, बट राइट में हमारे पास है एक्सप्रेशन जिसका सेंटर है माइनस, तो इसे माइनस दे दो। फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट के पास आया y एंड राइट के पास आया 4। सो दिस इज लेबल्ड बाइनरी ट्री फॉर दिस एक्सप्रेशन। अगर आपने चेक करना है कि आपने काम सही किया है या नहीं, तो एक काम देखना, जो लीफ नोड्स हैं वो होंगे हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल, और उसके अलावा जितने भी नोड्स हैं दैट इज इंटरनल नोड्स, वो होंगे हमारे पास ऑपरेटर्स। आप यहाँ भी देख सकते हो, जो भी इंटरनल नोड्स हैं सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, मतलब उनको कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसा कुछ साइन है। और जो लीफ नोड्स हैं वो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं या वेरिएबल्स। नाउ एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ट्री फॉर दिस एक्सप्रेशन। नाउ सबसे पहला काम, सेंट्रल ऑपरेटर दिस वन, तो रूट को डिनोट कर दिया माइनस से। नाउ इसके लेफ्ट में देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज 3। लेफ्ट में और कुछ आ ही नहीं रहा, तो लेफ्ट में काम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। नाउ राइट साइड की बात करें तो राइट साइड के इस सारे के सेंट्रल ऑपरेटर है प्लस, तो यहाँ आ गया प्लस। ये हो गया इसका लेफ्ट पोर्शन और ये सारा हो गया इसका राइट पोर्शन। तो लेफ्ट में आया x और राइट साइड में सेंट्रल ऑपरेटर दैट इज मल्टीप्लाई। नाउ इस मल्टीप्लाई का लेफ्ट पोर्शन दिस वन और राइट वाला दिस वन, तो लेफ्ट में आया 6 और राइट साइड फिर से एक्सप्रेशन आया, इसका सेंट्रल ऑपरेटर डिवाइड। इसके लेफ्ट में 4 और राइट साइड फिर से एक्सप्रेशन आया जिसका सेंट्रल ऑपरेटर है माइनस। फिर से इसका लेफ्ट 2 और इसका राइट
3. So this is labeled binary tree for this expression. मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर भी देखो जितने सारे कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स हैं वो सारे हैं हमारे पास लीफ नोड्स, और जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारी हैं हमारी इंटरनल नोड्स। ठीक, नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। नाउ सेंट्रल ऑपरेटर प्लस लेफ्ट साइड आ जाओ, लेफ्ट साइड में सेंट्रल ऑपरेटर माइनस उसका लेफ्ट 2, उसका राइट साइड में सेंट्रल इनटू जिसका लेफ्ट 3 और राइट x। अब राइट साइड आ जाओ, राइट साइड में सेंट्रल ऑपरेटर माइनस जिसका लेफ्ट सेंटर में माइनस उसका लेफ्ट x राइट 3, इसका राइट सेंटर में प्लस जिसका लेफ्ट 2 एंड राइट x। तो वैसे पेपर में हमने जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेना है। सो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिश नोटेशंस। बेसिकली हमारे पास 3 तरह की पॉलिश नोटेशन है। फर्स्ट इज प्रीफिक्स और पॉलिश फॉर्म, सेकंड पोस्टफिक्स और रिवर्स पॉलिश फॉर्म, थर्ड वन इज इनफिक्स फॉर्म। अब याद करो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ट्री ट्रेवर्सल, जहां पर हम प्री, पोस्ट एंड इन ऑर्डर 3 तरह के ट्रेवर्सल पढ़े थे। इस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पर आई टैब पर दे दूंगा। नाउ अगर किसी ट्री पर हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल परफॉर्म करें तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसे हम कहेंगे प्रीफिक्स और पॉलिश फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमें पता है प्री ऑर्डर में हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखते थे, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करें, सबसे पहले मिलेगा प्लस, देन माइनस, देन x, देन y, देन 3 एंड देन वापस यहीं पर। अब जो ये एक्सप्रेशन मिला इसे हम कहेंगे पॉलिश फॉर्म या प्रीफिक्स फॉर्म। सिमिलरली अगर हम ट्री को पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्स करें, दैट इज राइट से लेफ्ट की तरफ देखें, तो जब चलना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मिलेगा x, देन y, देन माइनस, देन 3 एंड फाइनली प्लस। जो ये एक्सप्रेशन मिला इसे हम कहेंगे पोस्टफिक्स और पॉलिश फॉर्म। एंड फाइनली इन ऑर्डर में हम देखते थे नीचे से ऊपर की तरफ, तो चलना स्टार्ट करो, सबसे पहले मिलेगा x, देन माइनस, देन y, देन प्लस, देन 3 एंड फाइनली वापस। तो जो ये एक्सप्रेशन मिलेगा इसे हम कहेंगे इनफिक्स फॉर्म। सो बेसिकली जब हम किसी ट्री को प्री, पोस्ट या इन ऑर्डर ट्रेवर्स करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें जो एक्सप्रेशन मिलते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स फॉर्म कहते हैं। अब मेन बात जो यहाँ पर समझने वाली है दैट प्रीफिक्स मतलब पहले, प्रीफिक्स में हमें सबसे पहले दिखेंगे ऑपरेटर्स, पोस्टफिक्स में हमें ऑपरेटर्स देखेंगे सबसे लास्ट में, एंड इनफिक्स में हमें ऑपरेटर्स दिखेंगे सेंटर में, मतलब फर्स्ट और लास्ट में हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। ठीक, अब इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो वो हमसे पूछेगा इवेल्युएट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिस वन। अब इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, फाइंड एस एक्स वाई, जहां एस डिनोट करेगा ऑपरेटर को, जैसे हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नेक्स्ट एक्स वाई, ये हमारे पास होंगे कॉन्स्टेंट्स या जिन्हें हम ऑपरेंड भी कहेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट इज हमें इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट से राइट जाना है और एस एक्स वाई वाली फॉर्म ढूंढनी है। अब अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो हमें सबसे पहले मिलेगा दिस एस एक्स वाई, ऑपरेटर है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। इवेल्युएट एक्स एस वाई, दैट इज 2 into 3 वी गेट
6. Then we get plus minus 6, 5, divide exponent 2, 3, 4. Now continue until we are left with only one number. ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हम सिर्फ एक नंबर पर ना रह जाएं. सो फिर से जब लेफ्ट से राइट देखेंगे तो हमें मिलेगा दिस वन, 6 minus 5 1, दैट इज एक्सपोनेंशियल 2, 3, 4. फिर से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमें मिलेगा दिस 2 exponent 3, दैट इज 2 raised to power 3, 8. वी गेट, फिर से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मिलेगा दिस वन, दैट इज 8 डिवाइड 4, 2. सो वी आर लेफ्ट विद प्लस 1, 2. तो फाइनली इसे ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. ठीक. नाउ द नेक्स्ट वन, इवेल्युएट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, दिस वन. अब पोस्ट फिक्स के लिए भी हमारे पास 3 स्टेप्स. अब डिफरेंस क्या है, वहां देखते थे एस एक्स वाई और यहाँ पर वेरिएबल, वेरिएबल एंड देन ऑपरेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मतलब जाना हमने लेफ्ट से राइट ही है, बट हमने देखना है वेरिएबल, वेरिएबल एंड देन ऑपरेटर. तो जब हम यहाँ से जाएंगे सबसे पहले हमें मिलेगा दिस वन, एक्स, वाई एंड एस. अब इवेल्युएट एक्स, एस, वाई, दैट इज 2 into 3, 6. Then we get this one. फिर से लेफ्ट से राइट जाएंगे, we get 7 minus 6, that is 1, and expression reduces to this. Again left से right, 1 exponent 4, that is 1 raised to power 4. We get, फिर लेफ्ट से राइट we get 9 divided by 3, that is 3, 1, 3 plus, and finally इसे evaluate करेंगे we get 4. So this is the answer for our postfix expression. तो डिफरेंस दोनों में सिंपली, वहाँ देखते थे एस एक्स वाई और यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई एस, पर दोनों में ध्यान रखना हमने चलना लेफ्ट से राइट ही है, हमेशा लेफ्ट से राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर लेबल्ड ट्रीज. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.